मैं खुशी से आपको बताता हूं, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि हमारी पार्टी में आज लोकसभा में 302 एमपी हैं, राज्यसभा में 92 एमपी हैं, हमारी 1395 विधायक हैं, 18 राज्यों में 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार 18 राज्यों में है और लगभग 117 के आसपास हमारे मेयर हैं, हजारों के हिसाब से हमारे बीडीसी के ब्लॉक के और जिला परिषद के चुने हुए अध्यक्ष हैं और लाखों के हिसाब से हमारे वार्ड मेंबर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ की पार्टी है, इसको हमको समझना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है। अभी चुनाव हुए 2019 के बाद बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। असम का चुनाव हुआ, हमने असम में पहली बार दोबारा सरकार बना ली और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान किया। हमने दक्षिण में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आजादी के बाद पहला राज्यसभा का सदस्य भी चुनकर पुडुचेरी से हमारे सांसद में पहुंचा, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर। हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बनाई, हमने उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद कोई पार्टी दोबारा आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी आई है और कोई मुख्यमंत्री दोबारा आया है तो वो पहली बार आए हैं तो योगी आदित्यनाथ जीत करके आए हैं, ये भी हमको ध्यान रखना। हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बना ली, आप लोगों के सहयोग से हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी दोबारा सरकार बनाई, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसका जनाधार, जो जन के आधार पर चलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, हमारे लोकल निकायों के चुनाव हुए, लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक, लद्दाख से लेकर के हैदराबाद तक और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और त्रिपुरा तक सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और हमने स्थानीय निकायों में अपना स्थान स्थापित किया। हमने मध्य प्रदेश में जीता, हमने उत्तर प्रदेश जीता, हमने राजस्थान जीता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा नहीं जीतती, सिर्फ विधानसभा नहीं जीतती, हम लोकल चुनाव भी जीतते हैं और जमीन की पार्टी कहलाते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है।